इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा वाक़या है जो दर्द, सियासत और कुर्बानी की कहानी सुनाता है। यह कहानी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन इब्न अली की, एक ऐसी शख्सियत जिनका मुकाम इस्लाम में बहुत बुलंद था। ये थे हज़रत अली के बेटे और फातिमा ज़हरा के लाडले। इमाम हसन अपनी सखावत और सब्र की वजह से मशहूर थे। रिवायत है कि उन्होंने कई बार अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। उनकी जिंदगी इबादत, रहमत और इंसाफ की मिसाल थी। लेकिन उस वक्त मुस्लिम दुनिया में सियासी हालात बदल रहे थे। हज़रत अली की हुकूमत के दौरान फितने उभरने लगे। फिर एक रात दुनिया ने एक अजीम रहनुमा खो दिया। हज़रत अली की शहादत ने पूरी उम्मत को हिलाकर रख दिया। उसके बाद लोगों ने इमाम हसन को अपना खलीफा बना लिया। लेकिन सियासत की आंधियां अभी रुकने वाली नहीं थीं। दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हो चुकी थीं। इमाम हसन जंग नहीं, अमन चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक अजीम फैसला किया। उन्होंने मुस्लिम खून बचाने के लिए खलीफात से दस्तबरदारी इख्तियार की। इस सुलह ने मुस्लिम दुनिया को एक बार फिर जोड़ दिया। लेकिन सियासत के साए अब भी मंडल रहे थे। कूफा में एक और किरदार भी था, जुदा बिन्त अल आशत। वह इमाम हसन की बीवी थी, लेकिन सियासत के जाल में फंस चुकी थी। कुछ लोग इमाम हसन को अपनी सियासत के लिए रुकावट समझते थे और फिर शुरू हुई एक खामोश साजिश। रिवायत के मुताबिक जुदा को माल और ताकत का लालच दिया गया, एक फैसला जो तारीख का रुख बदलने वाला था। इस सब के दरमियान इमाम हसन अपनी इबादत में मसरूफ रहते, मगर अंधेरों में साजिश बढ़ रही थी। एक दिन जुदा ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। रिवायत के मुताबिक उसने शरबत में जहर मिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन साजिश अब मुकम्मल होने वाली थी। इमाम हसन को इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जुदा ने खामोशी से वह प्याला उनके सामने रख दिया। इमाम हसन ने वह शरबत पी लिया, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जहर बहुत सख्त था। घर के लोग घबराकर उनके पास दौड़े। इमाम हुसैन फौरन अपने भाई के पास पहुंच गए। उनके चेहरे पर फिक्र और दर्द साफ नजर आ रहा था। भाइयों की मोहब्बत का यह मंजर बहुत दर्दनाक था। इमाम हुसैन ने पूछा, भाईजान, ये किसने किया? इमाम हसन ने सब्र से जवाब दिया, अगर वह वही है जिसे मैं समझता हूँ तो अल्लाह तुमसे बेहतर अंजाम लेने वाला है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगे। यह थी इमाम हसन की अजीम अखलाकी मिसाल। लोग उनकी सेहत के लिए दुआ करने लगे, मगर जहर अपना असर दिखा रहा था। इमाम हुसैन उनके पास बैठकर दुआ करते रहे। घर का माहौल गम से भर चुका था। उम्मत को अभी पता नहीं था कि एक और अजीम रहनुमा उनसे जुदा होने वाला है। जहर अपना असर धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा था। इमाम हसन सख्त तकलीफ में थे, लेकिन उनके चेहरे पर सब्र था। इमाम हुसैन अपने भाई के पास बैठकर उनकी देखभाल कर रहे थे। तबीब बुलाए गए, लेकिन जहर बहुत सख्त था। तबीब ने भी महसूस कर लिया कि यह आम बीमारी नहीं थी। कूफा में खबर फैलने लगी कि इमाम हसन की तबीयत खराब है। लोग बेचैन होकर दुआएं करने लगे। मस्जिदों में इमाम हसन की सेहत के लिए दुआ की जा रही थी। जुदा के दिल में भी अब बेचैनी बढ़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। तकलीफ के बावजूद इमाम हसन अल्लाह को याद करते रहे। रात गहरी होती जा रही थी। इमाम हुसैन रात भर दुआ करते रहे। हर लम्हा गम और फिक्र को बढ़ा रहा था। जहर की वजह से उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। घर के लोग आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। इमाम हुसैन अपने भाई का हाथ थामे हुए थे। यह भाइयों की मोहब्बत का एक दर्दनाक मंजर था। जुदा को अपने फैसले का बोझ महसूस होने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसे माल का लालच दिया गया था। दुनिया की लालच ने एक अजीम गुनाह को जन्म दिया, मगर अब पछतावा किसी काम का नहीं था। इमाम हसन ने अपने भाई से नरमी से बात की। इमाम हुसैन गौर से उनकी बात सुन रहे थे। इमाम हसन ने सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की नसीहत दी। घर के बाहर लोग खबर का इंतजार कर रहे थे। मस्जिदों में फिर दुआएं की जा रही थीं। इमाम हसन की नजर आसमान की तरफ उठी, जैसे वह अल्लाह से अपनी मुलाकात के लिए तैयार हो रहे हों। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू भर आए, साथ ही खामोशी से गम में डूबे हुए थे। हर जबान पर सिर्फ दुआ थी। इमाम हसन ने अपनी आखिरी नसीहतें शुरू की। इमाम हुसैन उनकी बात गौर से सुनते रहे। घर का माहौल इंतहाई गमगीन था। जिंदगी का दिया धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र था। इमाम हुसैन उनका हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे। कूफा के लोगों के दिल बेचैन हो गए। सुबह का वक्त करीब आ रहा था। सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। इमाम हसन की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी।
इमाम हुसैन फिर दुआ में मशगूल हो गए। आंसू खामोशी से गिर रहे थे। हर शख्स समझ रहा था कि वक्त करीब है। इमाम हसन ने गहरी सांस ली। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। कमरे में अजीब सी रूहानी खामोशी थी। इमाम हुसैन ने अपने भाई को अपने से लगा लिया। उम्मत एक अजीम रहनुमा को खोने के करीब थी। इमाम हसन की हालत अब इंतहाई नाजुक हो चुकी थी। इमाम हुसैन अपने भाई के पास खामोशी से बैठे हुए थे। इमाम हसन ने धीमी आवाज में अपनी आखिरी बातें कहना शुरू की। उनकी हर बात हिकमत और सब्र से भरी हुई थी। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू भर आए, साथ ही खामोशी से गम में डूबे हुए थे। इमाम हुसैन ने अपने भाई को सीने से लगा लिया। फिर वह लम्हा आ गया। इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हो गए। घर में गम की लहर दौड़ गई। इमाम हुसैन के दिल पर दर्द का पहाड़ टूट पड़ा। कूफा में शहादत की खबर फैल गई। लोग गम से निढाल हो गए। लोग उनके घर के बाहर जमा होने लगे। जनाजे की तैयारी शुरू की गई। लोग जनाजा पढ़ने के लिए जमा होने लगे। जनाजा इमाम हुसैन ने पढ़ाया। जनाजा शहर की गलियों से गुजरा। लोग रो रो कर अलविदा कह रहे थे। यह एक अजीम रहनुमा का आखिरी सफर था। फिजा में अजीब सी उदासी थी। जनाजा कब्र के पास पहुंच चुका था। हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। इमाम हुसैन गम के साथ कब्र के पास खड़े थे। हवा भी जैसे गम में खामोश थी। लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे। इमाम हुसैन भारी दिल के साथ वापस चले। पूरा शहर गम में डूब गया। उधर जुदा भी तन्हा बैठी थी। उसे अपने किए का बोझ महसूस हो रहा था। वो माल जो उसे दिया गया था अब उसे बेकार लग रहा था। मगर गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। सियासी दुनिया अपनी चाल चलती रही, मगर तारीख सब कुछ याद रखती है। जमाना गुजर जाता है, लेकिन वाक़यात किताबों में जिंदा रहते हैं। इमाम हसन का नाम भी तारीख में रोशन रहा। उनकी जिंदगी सब्र और हिकमत की मिसाल है। उन्होंने उम्मत के लिए ईमान को चुना। यह उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। उनका मकाम अल्लाह के नज़दीक बुलंद है। वक्त गुजरता गया, मगर इमाम हसन की कहानी सदा के लिए रह गई। एक ऐसी कहानी जो सब्र और कुर्बानी की मिसाल है।